हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के नेम को यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। सो इन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी चैलेंज वी मेंशन द यूज ऑफ ब्रैकेट नोटेशन। हमने फर्स्ट में देख तो लिया कि ब्रैकेट नोटेशन कैसे होता है, जहाँ पे स्पेसिस हो, ठीक है, एज अ वे टू एक्सेस प्रॉपर्टी यूजिंग द इवैल्यूएशन ऑफ अ वेरिएबल। फॉर इंस्टांस इमेजिन दैट अवर फूड ऑब्जेक्ट इज बीइंग यूज्ड इन हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारा एक फूड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है जो कि किसी प्रोग्राम में यूज हो रहा है जिसका नाम है सुपरमार्केट कैश रजिस्टर। वी हैव सम फंक्शन, हमें एक फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन भी है जिसका काम क्या है, दैट सेट्स द सिलेक्टेड फूड, जो कि सेट कर देता है सिलेक्टेड फूड को। मतलब कि एक फूड में जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स कुछ भी हो उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया, जैसे एप्पल को सेलेक्ट कर लिया, एंड वी वांट टू चेक अवर फूड ऑब्जेक्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द। तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो फूड है उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर एप्पल है या नहीं है तो कितने है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं कि सेट सिलेक्टेड फूड इक्वल गेट करेंट फूड। अब यहाँ पे एक गेट करेंट फूड एक फंक्शन है जिसके अंदर है स्कैंड आइटम, ठीक है। तो स्कैंड आइटम मतलब कि जैसे हमने एक सिलेक्ट कर लिया, हमने किया कंप्यूटर में जाके एप्पल सेलेक्ट किया, ठीक है, एप्पल जैसे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे गेट करेंट फूड इसने बता दिया सिलेक्टेड फूड क्या आ गया, एप्पल, ठीक है। अब इन्वेंट्री क्या करेगा, सेकेंड लाइन लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बता दिया उसकी वैल्यू क्या होगी, फूड्स, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर सिलेक्टेड फूड क्या था, एप्पल था, तो यहाँ पे एप्पल आ गया। फूड डॉट एप्पल प्रॉपर्टी हम एक्सेस करें, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू इन्वेंट्री में डाल देना कि ओके ठीक है एप्पल ये है, तो ये वाली वहाँ पे वैल्यू है कि 10 है, 15 है, 20 है, एप्पल कितने हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री में स्टॉक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो भी होगा। दिस कोड विल इवेल्युएट द वैल्यू स्टोर्ड इन सिलेक्टेड फूड वेरिएबल। ये कोड क्या करेगा, जो भी सिलेक्टेड फूड में वैल्यू स्टोर्ड होगी वेरिएबल के, वो रिटर्न कर देगा द वैल्यू ऑफ दैट की इन द फूड्स। वो जो भी की होगी, की मतलब प्रॉपर्टी का नेम हो गया, वो उसमें यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आइदर इन्वेंट्री वाली, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो बोल देगा कि अनडिफाइंड, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। ब्रैकेट नोटेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज ब्रैकेट नोटेशन बहुत यूजफुल होता है क्योंकि समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होते हैं, समटाइम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन बिफोर रन टाइम। कभी कभी रन टाइम से ना, रन टाइम मतलब कोड रन जब कर रहा हो तब तक उससे पहले हमें कभी कभी प्रॉपर्टीज नहीं पता चलती है, और या तो ये कंडीशन होगा या तो दूसरी कंडीशन, वी नीड टू एक्सेस देम इन अ मोर डायनामिक वे, या तो हम उसे और भी डायनामिक वे में यूज करना चाहिए। जैसे हमने फॉर लूप के बारे में पीछे पढ़ा था ना पिछले के वीडियोस में, ये ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है इन द सेम वे, अलग डायनामिक वे में हम करना चाहिए यूज, तो ठीक है। इसके बारे में हमें पता चल जाएगा आगे की वीडियोस में, जैसे हम और भी पढ़ते जाएंगे, डीप में चलते जाएंगे। वी हैव, अब हमारा टास्क आ गया कि इन्होंने डिफाइंड फंक्शन एक कर दिया है चेक इन्वेंट्री, जिसमें स्कैंड आइटम, मतलब जैसे यहाँ पे चेक इन्वेंट्री में एप्पल पास हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एप्पल में जाएगा, चेक करेगा कि है नहीं है तो कितने वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे करेंगे फूड्स डॉट स्कैंड, ओके, यहाँ पे रिटर्न करना है ना हमें, सो रिटर्न करना है फूड्स डॉट स्कैंड आइटम, ठीक है। मेरे ख्याल से SCA, ओके मैंने स्पेलिंग गलत की, वही मैं भी सोच रहा हूँ कुछ गलत किया, SCANNED स्कैंड फूड्स डॉट, ओके कंट्रोल C, मेरे हिसाब से मैंने अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखो एप्पल आ रहा है अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि FOODS फूड्स ऑब्जेक्ट नेम डाल दिया, डॉट एप्पल्स भी डाल दिया, फिर क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, लेट्स चेक इट आउट। और आप चाहो तो यहाँ पे ओके ब्रैकेट नोटेशन का यूज करना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ गलती, अभी यहाँ पे डायरेक्टली बताया हुआ है। सो ओके कंट्रोल Z स्कैंड आइटम, ठीक है। सो स्कैंड आइटम क्या है, तो 25 आ गया। इसमें ब्रैकेट नोटेशन के क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दूसरी वैल्यूज भी डाली होगी, तो उसके हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो फिर वो आ जाएगा ना। सो कभी कभी वैल्यूज जैसे बोला कि उन्हें अननोन होती है। सो हमारा टेस्ट तो पास हो चुका है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, हमने यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करना था, मैं फिर से डॉट नोटेशन का यूज़ करता है, तो इसीलिए टेस्ट पास नहीं हुआ, अदरवाइज इट विल रिटर्न द आंसर। सो ये आई होप ये आपके वीडियो समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो इधर शो हो जाएगी और प्लेलिस्ट के लिए इधर चेक कर सकते हो। बाय।